किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी माइक पर मालेगांव मुंबई से हमारे दरमियान आए हैं जनाब सुंदर मालेगांवी, तंजो मिजाज के शायर। उनका रंग देखिए, उनकी सूरत देखिए, उनका कलाम देखिए और जी भर के लुत्फ उठाइए। माइक पर जनाब सुंदर मालेगांवी। कोई बात, आइए मैं अपने परिचय का एक मतलब आपको सुनाऊं इनकी बात को लेते हुए। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, लोग कहे फोटो लेंगे, अच्छा 40 कॉपी करके बांटना। लोग कहते हैं गंजा हूँ काला हूँ मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। वाह। अब कितने फोटो लेंगे? अच्छा पीछे से भी लेंगे, बताइए। मुझे पता ही नहीं था कि अपन पीछे से भी सुंदर है, ये नई बात बताई इन्होंने। वाह यार, बहुत शुक्रिया भाई। आइए, एक शेर बहुत अच्छा हो गया है। हम उर्दू के लिए बड़ा रोना रोते हैं, हालांकि उर्दू वालों ने ही उर्दू का हश्र किया है, हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं। उस पर एक शेर हो गया, हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में सबसे कम कीमत पर जिस ज़बान की रद्दी बिकती है उसे उर्दू कहती है। मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं। वाह 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 वाह। ये क्लैपिंग वाला था। मुझको लेते नहीं है कबाड़ी भी अब, जैसे उर्दू ज़बां का रिसाला हूँ मैं, जैसे उर्दू। देखिए आप लोग जो है, कुछ लोगों मैं मेरी दो कमजोरियां आपको बता दूं कि एक तो मुझे कम नजर आता है और दूसरी ये कि हम खुद कम नजर आते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग मुझे देखने के चक्कर में न रहें। हाँ, सिर्फ वो सुने, हम सुनने वाली चीज है। आइए, मैं 8 अप्रैल 2017 शनिचर के दिन आया था और उसके बाद आज आया हूँ 26 अगस्त 2025 को। जो मैंने पढ़ा है वो लिखा हुआ है, इसको छोड़ करके पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ चुका हूँ वो नहीं पढ़ूंगा। आइए सुंदर भाई आप वो भी पढ़ेंगे जो इसलिए कि लोग बहुत मैटर है, अपने टेंशन नहीं, नया नया सुनिए। एक मतलब दो शेर बहुत वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सब टीवी पे मैंने पढ़ा था, तो उसके ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं और 4000 लोगों ने वीडियो बनाई है अभी तक, और हर एक का 5 मिलियन 10 मिलियन चल रहा है। वो एक मतलब दो शेर आपको पहले सुना दूं मैं। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया,
अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। वो पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना। वाह, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। देखिए, हम घर से चलने लगे तो हमारी इकलौती पत्नी ने कहा, हाँ शरीफों की एक ही होती है, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। तो वो कहने लगी गुरु ये जरा मैं आपकी नजर उतारता हूं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तो बोले आपको क्या मालूम कितना बड़ा क्राउड होगा, कैसी कैसी नजर के लोग होंगे, हो सकता उन्होंने ऐसा पीस देखा ही ना हो। तो इसको कहते हैं मोहब्बत। अब एक जगह हमने ये जोक सुना है, एक सामने बहुत मोस्ट एजुकेटेड आदमी था, खड़ा हो गया, उसने कहा कि कैसे नजर उतारे, फेयर एंड लवली से। मैंने कहा घर के बेदी यहां भी आ गया तुम। आइए, एक मतलब एक शेर ये होगा, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। फिर आप लोग मुझे देखने के चक्कर में पड़ गए। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी करेंगे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे, और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे। ऐसी दुआ भी किसी ने नहीं की होगी। खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे। वाह, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे, और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे। यहाँ पे सजाए लफ्ज भी हो सकता था, मगर अपन इतने बड़े शायर है नहीं, मैंने बिठाए लिख दिया कि बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। वाह, आइए, एक मतलब देखिए, इश्क जो है वो बहुत बड़ा आर्ट है, फलसफा है, रब की जानिब से दिया गया वदियत है, मगर आजकल बहुत चीप हो गया। जिसको जहां जगह मिल रहे वहां इश्क कर रहा है। पढ़ेंगे ना, अभी तो बैटरी चार्ज हो रही है, अब मुझे क्या वही पढ़ देता, लेकिन मैं चाह रहा हूं नया पहले सुना दिया जाए। आइए, एक मतलब दो शेर ये होगा। अभी ये सियासत की बात कह रहे थे तो मुझे एक मतलब अचानक मेरा याद आ गया, पढ़ता नहीं था मैं कहीं, लेकिन अच्छा हुआ बात निकले तो याद आ गया। लीडर खराब है ना सियासत खराब है। देखिए, इस तरीके से किसी ने नहीं सोचा। हर आदमी लीडर को ब्लेम करता है, यार हमारा नेता खराब है, नेता कहता है पब्लिक खराब है। अब देखिए, मैंने बीच में से रास्ता निकाला है। लीडर खराब है ना सियासत खराब है, सियासत खराब है, शायद हमारी आपकी किस्मत खराब। वाह, लीडर खराब है ना सियासत खराब है, शायद हमारी आपकी किस्मत खराब है। और उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, सर दर्द कर रहा है तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है। और आजकल जो है ना, जब आदमी तरन्नुम वाला पढ़ता है और वो चल नहीं पाता है तो वो सामने वाले को नहीं कुछ कहता है, वो नाजिम के ऊपर कहता है, जो निजामत करते हैं, संचालन करते हैं ना, उनके बारे में कहता है। तो ये अभी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये मेरा शेर है।
जादू चलाना उनकी गलेबाजियों का, जब कहने लगे कि आज निजामत खराब है, कहने लगे कि आज निजामत खराब है। वाह। अच्छा, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, हो गई एक लाइन। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला। और उसने पांव रखा जो पानी में, पांव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब वाह कर डाला। वाह। हाँ, यही ये आदमी वहां भी थे। हाँ, और इन्होंने वहां भी यही कहा था और जवाब मैंने यही दिया था कि साहब पैर उसने रखा था, आपने नहीं। उसने पांव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब, अगला पिछला हिसाब कर डाला। हाँ हाँ, मैं बुला रहा हूँ। अच्छा, ठीक, ला ना सकेगा कोई गवाही गूगल से। अभी तो इतना गर्म है, कहीं पढ़ी नहीं हमने इसमें। ला ना सकेगा कोई गवाही गूगल से, कितनी कविता हमने चुराई गूगल से, वाह। कितनी कविता हमने चुराई गूगल से। और जिसमें लैला मजनू कॉफी पीते थे, अरे ये मजमून ही नया है। वाह। जिसमें लैला मजनू कॉफी पीते थे, हमको मिली है आज वो प्याली गूगल से। वाह। हमको मिली है आज वो प्याली गूगल से। और एक पुराना गाना था, झुमका गिरा बाजार बरेली में, वहां से मैंने शेर बनाया। झुमका गिरा था बीच बाजार बरेली में, झुमका गिरा था बीच बाजार बरेली में, वो भी मिला मुंबई चौपाटी गूगल से। वाह। वो भी मिला मुंबई चौपाटी गूगल से। और वो जो पलंग के नीचे छुप के बैठी थी, वो जो पलंग के नीचे छुप के बैठी थी, दुल्हन हमने ढूंढ निकाली गूगल से। वाह वाह। दुल्हन हमने ढूंढ निकाली गूगल से। और सर्च किया सरकार ने जूं ही काला धन, सर्च किया जी, नहीं मिला, बता रहा हूं ना। सर्च किया सरकार ने जूं ही काला धन, सर्च किया सरकार ने जूं ही काला धन, उसको मिली सुंदर की कुंडली गूगल से। वाह वाह। उसको मिला ना, उसको मिली सुंदर की कुंडली। जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए, नींद सबकी उड़ा गए मामू। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। वाह। कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। और बन के काजी जो बैठे मसनद पर, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था,
मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए। देखिए कंप्यूटर एज है, आजकल के बच्चे बड़े फास्ट, कंप्यूटर एज के बच्चे, मेरे अपने जाती अपने खुद के भी बच्चे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, क्यों मेरे नहीं हो सकते क्या? तो मैं सिंगल बार कर रहा था ताकि चाहता हूं कि थोड़ा हाइट बढ़ जाए। तो मेरा सबसे छोटा बेटा चला आया, बोले पापा क्या करें? मैंने कहा मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता? बोले देखिए ना, आपका सर बालों के बाहर आ गया। फिर आप समझने के चक्कर में पड़ गए। खैर, तो अभी एग्जाम चल रहा था, तो उसको एक निबंध लिखना था, उसे एक एस्से लिखना था, एक मजमून लिखना था। तो उसने क्या किया, भैंस के ऊपर एक याद कर लिया कि भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, 2 कान होती है, 2 आंखों। मैंने क्या क्या जरूरी है कि भैंस के ऊपर ही निबंध लिखना है? बोले जैसे क्या आ सकता है? मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल आ गया तो क्या करेगा? बोले पापा आप टेंशन मत लो, मैं लिख लूंगा। मैंने कहा क्या लिखेगा मुझे बता। बोले मैं लिखूंगा कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए, और नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह स्विमिंग पूल है, मगर नहाने के बाद दूध पीना चाहिए। भैंस दूध देती है, भैंस के चारा का पूरा भैंस पे चला आया, स्विमिंग पूल से भैंस पे चला आया। अब गया एग्जाम में, निबंध लिख के वापस आया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? निबंध का क्या शीर्षक था, क्या अनुमान था, क्या टाइटल था? बोले हवाई जहाज। मैंने कहा फिर लिखा? बोले हाँ मैंने लिख दिया। मैंने कहा क्या लिखा मुझे बता। बोले पापा मैंने लिखा हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा। मैंने नीचे लिखा, नीचे एक खेत था, खेत में एक भैंस थी, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है। तो हमारी समझ में आ गया कि ये वाकई हमारे ही बच्चे। आइए एक मतलब 2 शेर आपको और सुना दूं। आज का मुशायरा शोपीस शायरात से पाक है। मैं उन शायरात के लिए मतलब पढ़ रहा हूं। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर सुर लगाना। ऐसा मिसरा आखिरी शेर। तत्ता थई तथई थई, छना छन छना ना ना ना, तत्ता थई तथई थई, छना छन छना ना ना ना। ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये ठेका